अभी ही इंडिया यूएस का ट्रेड डील हुआ और जब से इस ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई है तभी से कुछ कंपनियां स्पेशली टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का बेनिफिट निकाल के दे रही हैं, क्योंकि जो टेक्सटाइल कंपनी को जो मेजर कमाई होती है वो 50 से लेकर 70% की वो यूएस से ही होती है। लेकिन यूएस ने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे 50% का टैरिफ लगा रखा था, जो कि अब घट कर 18% का हो गया है। और इस जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उस कंपनी में जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं आशीष कचौलिया, उनका भी एक मोटा अमाउंट लगा हुआ है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ फेज 3 के बारे में। ये कंपनी बनाती और बेचती है होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को, और जब से इस ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई है तभी से कंपनी एक शानदार बेनिफिट निकाल के दे रही है, क्योंकि जो टैरिफ था 50% का वो घट के अब 18% का हो गया है। और जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की इस टेक्सटाइल कंपनियों की जो मेजर अर्निंग होती है वो यूएस से ही होती है। बात करें इस कंपनी की तो आशीष कचौलिया दिग्गज इन्वेस्टर, उन्होंने भी इस कंपनी में एक मोटा अमाउंट लगा रखा है। यदि मैं बात करूं दिसंबर क्वार्टर की, तो दिसंबर क्वार्टर ये बताता है कि आशीष कचौलिया की इस कंपनी में 5.84% की हिस्सेदारी है। बात आज इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 516 रुपीज़ 40 पैसे का, और आज इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली 2.55% की। लेकिन लगातार 7 दिनों से, जब से इस ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई है तभी से कंपनी शानदार बेनिफिट निकाल के दे रही है। एक वीक में इस कंपनी ने 35.54% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले, वो 7 दिन पहले, इस कंपनी का शेयर प्राइस था 382 रुपीज़ का, जो कि आज के दिन है 516 रुपये 40 पैसे का। तो ये जो मेजर बढ़ोतरी हुई है वो 7 दिनों में नहीं हुई, वो ट्रेड डील की अनाउंसमेंट के बाद हुई है। तभी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का रिटर्न निकाल के दिया है। बात करूँ फेज 3 के लॉन्ग टर्म रिटर्न की, स्पेशली 1 साल और 5 साल की, तो एक साल में इस कंपनी ने 23.49% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस है 403 रुपये का, जबकि 5 साल की बात करूं तो 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 63.72% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 309 रुपये, जो आज के दिन है 516 रुपये 40 पैसे का। तो कंपनी ने एक साल में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि मार्केट डाउन था, और 5 साल में भी एक सधा हुआ रिटर्न निकाल के दिया। बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया, लेकिन एक सधा हुआ रिटर्न निकाल के दिया। 309 रुपये का शेयर प्राइस था 2020 में, आज के दिन है 516 रुपये 40 पैसे का। तो जिसने भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को चुना होगा उसे इस कंपनी ने एक अच्छा बेनिफिट निकाल के दिया। इस कंपनी की जो मेजर बातें ये है, जो अभी यूएस इंडिया की ट्रेड डील हुई है उसमें ट्रेड डील से पहले जो टैरिफ लगा हुआ था 50% का, उसको घटा के अब 18% कर दिया गया है। और इससे टेक्सटाइल की जो कंपनियां हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, राहत मिली है, क्योंकि 50% से लेकर 70% की जो अर्निंग होती है टेक्सटाइल कंपनियों की वो यूएस से ही होती है। और तभी से ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की जो कंपनियां हैं, जब से अनाउंसमेंट हुई है तभी से अपने शेयर होल्डर्स को एक बेनिफिट निकाल के दे रही है। दूसरी बात इस कंपनी की ये है कि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं आशीष कचौलिया, उनका भी इस कंपनी में बहुत बड़ा स्टेक है, हिस्सेदारी है। उनकी इस कंपनी में, जैसा कि दिसंबर क्वार्टर बताता है, 5.86% की हिस्सेदारी है। तो अच्छी बात यह है कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है। दूसरी अच्छी बात यह है कि दिग्गज इन्वेस्टर का भी इस कंपनी में एक मोटा अमाउंट लगा हुआ है। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 747 रुपीज़ 95 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 317 रुपीज़ 75 पैसे का। फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1278 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 3.41 है, शेयर मार्केट में अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 33.12 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी
का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेप्ट टू इक्विटी 0.55 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी में जो लोन कर्ज है वो बहुत ही कम है। आरओई 7.94 है। कम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि आरओई ये बताता है कि कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। जब भी किसी कंपनी का आरओई बढ़ा हुआ होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे फ्यूचर में एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस 13.93 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ऊपर का। ईपीएस ये बताता है कंपनी ने लास्ट एक साल में कितना कमाया। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 207 करोड़, जबकि ईयरली बात करूं तो कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 702 करोड़। बात करें प्रॉफिट की तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने कुछ भी नहीं कमाया, कंपनी को लॉस हुआ -5 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 41 करोड़ था। नेटवर्थ, कंपनी का जो नेटवर्थ है दिसंबर 2025 में वो था 420 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 381 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स है उनका पैसा विश्वास इस कंपनी में बहुत लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 57.95% की, जबकि रिटेलर्स की होल्डिंग है 41.25% की। तो जो फेज 3 है उसके बारे में दो तीन बातें बहुत ही अच्छी हैं। एक तो जो कंपनी है उसमें दिग्गज इन्वेस्टर आशीष कचौलिया की एक अच्छी हिस्सेदारी है 5.86% की। दूसरी, ये जो यूएस इंडिया का ट्रेड डील हुआ है उसमें जो टैरिफ कम कर दिया है 18% तक ले आए हैं, उसका भी बेनिफिट इस कंपनी को मिल रहा है और लगातार 7 दिनों में इस कंपनी ने कमाल का बेनिफिट निकाल के दिया। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।